स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, यात्री बसों की आमने सामने टक्कर, 20 से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। गरियाबंद जिले में गुरुवार सुबह 2 यात्री बसों की आमने सामने टक्कर होने से 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। मामला पांडुका थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 10 बजे अभनपुर देवभोग NH 130 पर 2 मिनी बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसा पोर मुक्तिधाम के मोड़ के पास हुआ। दोनों बसों में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। इधर हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सभी लोगों को बस से बाहर निकाला। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ से सामने आया लव जिहाद का मामला। स्टील कारोबारी नबी आलम खान 1 साल से बना रहा था हवस का शिकार। रायपुर देश में कड़े कानून होने के बाद भी महिला अपराध में कमी आने बजाय ऐसे मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लव जिहाद के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां स्टील कारोबारी को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले स्टील कारोबारी नबी आलम खान को पुलिस ने लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नबी आलम खान ने दुर्ग जिले की एक युवती को शादी का झांस देकर हवस का शिकार बनाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अब AI जनरेटेड मूर्तियों की डिमांड। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के ऑर्डर को पूरा करने में जुटे शिल्पग्राम थनौद के कलाकार। दुर्ग, देश भर में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही दुर्ग जिले के शिल्पग्राम थनौद में 1 फीट से लेकर 20 फीट तक की विशालकाय गणेश प्रतिमाएं आकार लेने लगी है। इस बार इन कलाकारों खास तौर पर AI जनरेटेड मूर्तियों की डिमांड ज्यादा मिल रही है। इन प्रतिमाओं को तैयार करने में ग्राम थनौद के कुशल मूर्तिकार लगे हुए हैं। शिल्पग्राम थनौद में लगभग 100 से अधिक परिवार अपनी 3 पीढ़ियों से मूर्ति निर्माण के जरिए जीविकोपार्जन करते हैं। ये कलाकार तमाम समस्याओं के बाद भी पीढ़ियों से अपनी कला को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। थनौद देश भर में एक विशेष मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, जहां से मां दुर्गा, श्री गणेश, भगवान विश्वकर्मा, माता लक्ष्मी, हनुमान एवं कई प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों में विराजित होती हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भालू का अजीबोगरीब हरकत, रोज शाम होते ही घरों में घुसकर खा जाता है खाना। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में भालू का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ग्राम ठाकुरदिया खुर्द में एक भालू रोज एक ग्रामीण के घर को निशाना बनाता है और उस घर की रसोई में घुसकर तेल, घी आदि पीने के बाद पका खाना भी खाकर आराम से टहलते हुए जंगल की ओर चला जाता है। भालू का व्यवहार पालतू या घर के किसी सदस्य के रूप में दिखाई देता है। एक पालतू वन्य प्राणी भी किसी अनजान व्यक्ति को देखकर हमला करता है, परंतु उक्त भालू किसी भी ग्रामीण पर हमला नहीं करता, बल्कि खा पीकर आराम से वापस पहाड़ी की ओर चला जाता है। यदि कोई ग्रामीण उसे भगाने के लिए एक लाठी दिखाए, तब भी भालू लाठी से डरने की बजाय आराम से पहाड़ी की ओर जाने लगता है। भालू के इस तरह के आतंक से ग्रामीण अब अपनी रसोई में ताला लगाने लगे हैं, परंतु भालू भी ग्रामीणों के घर की तलाशी में माहिर हो गया है। इधर प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष कुमार तांडे ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर भालू को पकड़ने माह भर से ग्राम में पिंजरा लगाया गया है, परंतु पिंजरे की ओर भालू कभी नहीं आता। वैसे नुकसान की खबरें ही आई है, जनहानि की कोई खबर नहीं मिली है, लिहाजा ग्रामीणों को भालू द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, रेल अफसर के घर से मिले 2 करोड़ 64 लाख कैश। CBE ने रिश्वतखोरी के आरोप में पूर्वोत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक PCMM KC जोशी को गिरफ्तार कर करीब 2 करोड़ 64 लाख की नकदी बरामद की है। गोरखपुर से नोएडा तक एक साथ हुई कार्रवाई में भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आरोपी अफसर का मोबाइल फोन, फाइलें और हार्ड डिस्क को CBI ने कब्जे में ले लिया है। उधर KC जोशी को CBI अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 15 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूरी कर दिया। इस अवधि में CBI उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, PM मोदी बोले छत्तीसगढ़ मेरे लिए पावर हाउस की तरह, G20 को सफल बनाने छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी है। कांग्रेस सरकार हवाई दावों में जुटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में बीजेपी की विजय शंखनाद रैली में शामिल हुए हैं। यहां उन्होंने तीजा पोरा त्योहार की छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरा भारत खुशियों का त्योहार मना रहा है। कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने भारत को चांद तक पहुंचा दिया। जैसे यहाँ कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसी तरह अब दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। भारत उपलब्धियों का जश्न मना रहा है। भारत ने G20 की मेजबानी कर छोटे देशों को भी मंच दिया। G20 को सफल बनाने छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी है। इससे पहले उन्होंने 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाएं देश को समर्पित की। साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ मेरे लिए पावर हाउस की तरह है। प्रदेश के विकास के लिए हमने निरंतर काम किया है। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए जरूर मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 15 वर्षों से मुक्ति की बात जो रही मटकी में बंद अस्थियां, निगम ने स्वजनों को भेजा चेतावनी पत्र। भिलाई रामनगर मुक्तिधाम में 15 वर्षों से विसर्जन के लिए रखी कई लोगों के दिवंगत स्वजनों की अस्थियां उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो लोग अस्थियां रखवाकर या तो भूल गए हैं या फिर खुद विसर्जन करना नहीं चाह रहे हैं। इसके चलते अस्थियों को सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी में लगे लोगों के लिए अब इन अस्थियों का अंबार सिर दर्द साबित होने लगा है। नतीजतन निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को चेतावनी पत्र जारी किया है कि वो अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां ले जाएं। अस्थियां नहीं ले जाने पर स्वयंसेवी संस्था को विसर्जन के लिए दे दी जाएंगी। निगम के पास अब इन अस्थियों को रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालगाड़ी के इंजन पर चढ़कर मचाया था हंगामा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें लेट और रद्द होने की वजह से कांग्रेस ने प्रदेश भर में 13 सितंबर को आंदोलन किया था, लेकिन ये प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं के लिए भारी पड़ गया। रेल यातायात बाधित करने वाले कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है। आंदोलनकारियों पर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे अधिनियम की धारा 172 के तहत कार्रवाई की गई है। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेसी स्टेशन के अंदर पहुंच गए थे और पुलिस की टीम के साथ झूमाझपटी की थी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ स्टेशन में पहुंचते ही पुलिस उन्हें पकड़ने लगे थे। इसी बीच कुछ लोग खड़ी मालगाड़ी के इंजन के सामने चढ़कर हंगामा करने लगे। कई नेता और कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट गए। इस बीच आरपीएफ की टीम ने कांग्रेसियों को इंजन से उतारा था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की बेरहमी से हत्या, फरार पति गिरफ्तार। खैरागढ़ जिले के गोलरडीह गांव में बुधवार को महिला की बेरहमी से हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति निकला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इस बीच गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह मामला साल्हेवारा थाना क्षेत्र का है। मामले में खोजबीन करने पर फरार जानलाल बैगा को पुलिस ने घेराबंदी कर अमरपुर जंगल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में जानलाल ने पत्नी गौतरहीन बाई से विवाद होने पर उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या करना स्वीकार किया। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बॉयफ्रेंड के साथ बेच रही थी नशे का सामान। बिलासपुर में कफ सिरप का जखीरा बरामद, सक्ती जिले से कराती थी तस्करी, 4 गिरफ्तार। बिलासपुर में पुलिस ने नशे का सामान बेचने वाली युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नशीला कफ सिरप बेच रही थी। वो सक्ती जिले के तस्करों से अवैध रूप से कफ सिरप मंगाकर शहर में खपाती थी। आरोपियों के पास से करीब 200 शीशी कफ सिरप बरामद किया गया है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। युवती की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की योजना बनाई। इस बीच पुलिस ने युवती को तोरवा निवासी उसके बॉयफ्रेंड देवा रजक पिता धर्मलाल रजक 28 वर्ष के साथ दबोच लिया। इस दौरान उनके पास से कुछ मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप मिले। फिर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 11 साल की बच्ची ने लगाई फांसी। पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहती थी हॉस्टल, भाई वापस लेकर आया लेकिन तनाव में कर ली आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक ग्राम मानिक प्रकाशपुर की रहने वाली छाया कुजूर 11 वर्ष कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर के हॉस्टल में रहकर कक्षा 6ठी में पढ़ाई करती थी। वो 3 हफ्ते पहले ही छात्रावास से घर आई थी और दोबारा हॉस्टल नहीं जाना चाहती थी। माता पिता के काफी समझाने के बाद भी जब वो हॉस्टल जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पिता 11 सितंबर को टीसी लेने स्कूल गए।
यहाँ प्राचार्य के नहीं रहने के कारण टीसी नहीं मिल सकी। इसके बाद पिता ने घर आकर बेटी को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के लिए समझाया। इस पर छात्रा पिता की बात मान गई और हॉस्टल जाने के लिए राजी हो गई। मंगलवार को छात्रा का भाई आकाश उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए गया था, लेकिन छात्रावास अधीक्षक ने कुछ देर बाद ही फोन कर कहा कि जब वो यहाँ नहीं रहना चाहती है तो फिर उसे क्यों भेज दिया। इसके बाद छात्रा का भाई उसे लेकर घर आ गया था।